तो एक और ट्रिप के लिए आज मैं हो गया हूँ रेडी। अब हम चलते हैं अपनी पैकिंग करने के बाद। जाना है हमें आज एक नई जगह पे, जिसके लिए मैंने कर लिया पैकिंग और मैं चला। आज मैं लिया हूँ बड़ा बैग और एक पानी का बोतल, कहीं गर्मी ज़्यादा है। मेरे घर से निकलते ही मैंने पकड़ा ऑटो, क्योंकि मुझे आज हावड़ा नहीं शालीमार से ट्रेन पकड़ना था। और उसके बाद आज ईद था, जिसके लिए पूरी बस मुझे मिल गई खाली, इससे मैंने पकड़ लिया बस। और इसके बाद हम जा रहे थे सियालदह स्टेशन की तरफ, सॉरी शालीमार जाना था। शालीमार जाते हुए मैंने की बहुत सारी मस्ती और हाथ में था बोतल तो पानी पीते रहे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और शालीमार इतना दूर है कि बस वाले टान रहे थे जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं निकला था थोड़ा लेट। और शालीमार पहुंचते ही मैंने देखा, वाह क्या स्टेशन बनी है, पूरा खाली, कोई पब्लिक नहीं, क्योंकि आज थी ईद। और स्टेशन पहुंच के मैं चला अपने क्रू से मिलने, जहाँ पे मेरी टीम खड़ी होकर मेरा वेट कर रही थी। मैं पहुँचता हूँ अपने टाइम से ठीक आधा घंटा लेट, और आराम से स्टाइल में घुसता हूँ क्रू के पास। ये लोग हैं यहाँ पे मेरी वेट करते हुए। सबको लग रहा था मैं हो गया हूँ बहुत लेट, बट मैं फिर भी ट्रेन से पहले टाइम पे था। ये देखिए सब मेरा वेट करते हुए, और ये हमारे सर जी सामने। उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई और हम चले ट्रेन की सीट पकड़ने। और ये हमारा दोस्त, बहुत दिन बाद मिले, बच्चे से भी मिल लिए मैंने। अब हम चलते हैं अपनी सीट के लिए। फिर हमने जल्दी जल्दी अपना सीट पकड़ा, और ट्रेन में चढ़ते ही इन सब भुक्कलों को लग गया भूख। और ये सब देखिए लाते ही हो गए शुरू। मेरा तो नवरात्रि चल रहा था, कुछ खा नहीं सकता, बस देख देख के मन भर रहा था। इन्होंने लाया था अंडा डाल के भुजिया भात, और ये हमारे फेवरेट चचा, हमारे इस सफ़र के बहुत मज़ेदार इंसान, जो तो थोड़े थे टुल, बट उनको देख के हम लोग हो रहे थे फुल। और ये देखिए हमारे ट्रेन फिर सियालदह स्टेशन को छोड़ते हुए आगे बढ़ी, और हमारा स्टार्ट हो गया मस्ती। तब तक मैंने देखा इन लोग खाते खाते इन्हें एक पराठा दिया अमित को। अमित बेचारे काउंट करके लगाए शर्त, और ये शर्त इनने खाई 7 परोठे। काउंटिंग आपने की होते मुझे बताइए कमेंट में। और ये 4 परोठे खाने के बाद इन्होंने खाई 7 परोठा। चलो शर्त रेडी, मैं जीतने के लिए हूँ तैयार। अब ये आईपैड लेके एक बंदा आ गया, भाई भाई मैं भी लिखूँगा। मैंने कहा भैया साइड हटो। और इसी के बाद अमित बोला चलो अब मैं खाता हूँ ख़त्म, क्योंकि मुझे लगी बहुत ज़ोर की भूख, सुबह से बहुत इंतज़ार कर रहा था। और इसी के बाद हमने की थोड़ी मस्ती, और ये हुआ हमारा दोस्त के खाना स्टार्ट। और उसके बाद मैंने पकड़ी अपनी फेवरेट सीट, जिसका नाम है साइड बर्थ लोअर। और यहाँ पे खुली हुई थी, बहुत अच्छी अच्छी सर्दियाँ लग रही थी, ठंडा। मैं अपने सीट पे रखा अपना बैग और सो गया। और यहाँ पे हमारी टीम बैठ के सिर्फ खाए जा रही थी, जिससे मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं अपने सीट में मस्त बैठा हूँ, ताकि मुझे आज जल्दी से नींद तो आई नहीं। फिर देखा इन लड़की बक बक, क्योंकि ये तो थी लड़की। फिर इन बच्ची ने देखी अपनी हरकत शुरू कर दी, बोली मैं ट्रेन में आज करूँगी पागलपंती। और इसी पागलपंती के साथ हमारी मस्ती चलती रही। इसी के साथ हमारी स्टेशन पे पहुंच गए बहुत जल्दी, खड़गपुर स्टेशन। और खड़गपुर स्टेशन से हमने देखा क्या आधे घंटे रुकने, ट्रेन लेट थी पहले स्टॉप पे। उसके बाद बहुत 10 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन छोड़ दी। फिर और वापस मेरा दोस्त मिला, जो कि जब देख रहा हूँ खाते हुए ही मिल रहा है। और ये एक बच्ची खाने को सूंघते सूंघते आ गई, जहाँ टिफ़िन खुला मैं उधर जाऊँगी। और ये देखिए मैंने इन सबको पकड़ा रंगों हाथ, बिन बताए ये खा रहे थे। और ये सूंघ सूंघ के मुझे ले आई अपने साथ। ये हमारे गुरुजी खाते खाते कुछ भी बोलते हैं। उसके बाद देख रहे ये बच्ची, उसकी छोटी सी क्यूट सी, कुछ नहीं बोलती। और ये बेचारा घर में इतना काम करता है कि ये भूल गया टिफ़िन किसको बोलते हैं। इस बेचारे ने विम बार के बर्तन को ही ले आया सब्जी की जगह। इसीलिए बोलते हैं हर काम मन लगा के करो। बेचारा विम के बार के साथ खा रहा था रोटी और चोखा, जिसको बोलते हैं लिट्टी चोखा। और ये सर भी ले रहे थे उसकी फुल मजे। उसके दोस्त भी थे जो ले रहे थे फुल मजे। और खाना देख के इसने कहा मुझे भी खाना है। तो इसने भी टेस्ट कर ही लिया, मान नहीं रही थी, भूख लगा आके खा ली। और इन्होंने भी यहाँ किया खाना ख़त्म। फिर हम थोड़ी देर बाद पहुँच गए बालेश्वर। वैसे तो मैं पहली बार यहाँ था, और मैंने ये देखा बच्ची उतर गई, तो मुझे इसकी केयर थी, इसलिए मुझे उतरना पड़ा। और यहाँ पे 2 बच्चियाँ और दिखी, और वो देखिए हमारे अजय देवगन। अजय देवगन तो गाड़ी पे थे, बस ये बंदा ट्रेन के सीट पे खड़ा हो गया, और भैया हो रहे थे उससे नाराज। देखिए हम सब हंस रहे थे फुल मस्ती में। उसके बाद ट्रेन ने दी सिग्नल। फिर हम फटाफट बोले भैया बालेश्वर छोड़ो, चलते हैं आगे की ओर। फिर बुटकी ने बोला हमारा रिपोर्टिंग शुरू।
हमारे ब्लॉग में बने रहे, हम बहुत सारे स्टेशन घूमेंगे एक दिन में, पता नहीं जा कहाँ रहे, बस ट्रेन में चढ़ गए हैं, आ गए घूम चलते रहेंगे। ना खाने मिला ना पानी, फिर भी चल रही है मस्त जिंदगानी। वीडियो को हो रहा है। कौन लिया? और ट्रेन ने जैसे ही सिग्नल दिया मैं आ गया अंदर, और ये भैया प्रतिमा के प्यार में हो गए पागल। बेचारे इनको छोड़ के जा ही नहीं रहे थे, यहीं खड़े होके खाना पीना सब कर रहे थे। भैया थे तो वैसे मज़ेदार, बट इन्होंने पिया था 2 बोतल ज़ोरदार। और ये प्रतिमा उनको देख के बोली, हाय क्या फेवरेट पति है मेरे होने वाले, शर्माते हुए। फिर उस थोड़ी देर बाद हमारी सारी टीम पहली बार एक साथ हो गई, जो तो सीट तो अलग थे, बट फिर भी हमने किया एक साथ ट्रैवल। उसके बाद यहाँ हो रही थी बैटल, ये इसको मतलब एक बच्ची है जिसको मतलब नहीं, ये उसका भाई, उसको भी कोई मतलब नहीं। वहाँ सब अपने में बकबक में लगे, ये सर अपने बकबक कर रहे हैं। ये गुरुजी देख रहे हैं ये लोग कर क्या रहे हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ये देख ये अमित अपना टैलेंट दिखाते हुए बोला तू भी कर, मैं नहीं करता हम। और ये रहा सबको बाढ़ पे चढ़ाने वाला लड़का जिसका नाम है भोला दास। और वहाँ पे चल रही थी लड़कियों की फ़ोटो सेशन, चुगलीबाजी। हमें क्या, हम तो कर रहे थे मनोरंजन। और इस बच्ची को समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ फंस गई बूढ़े लोग के बीच, मुझे मन नहीं कर रहा। ये बेचारा भाई ये कर बस कर, मुझे बैठने दे। बेचारे को सीट नहीं मिल रहा था। इसी के बाद अब हमारी आती है खाने की बारी। तो जैसा कि मेरा नवरात्रि चल रहा था तो मैंने खरीदी दही, क्योंकि और कुछ नहीं खा सकता। इन्होंने खरीदी थी बिरयानी, मैंने खरीदी दही। और दही को देखते ही ये बंदा आ गया सामने कि मुझे भी खानी है दही। अब मुझे बच्ची देखिए शर्माएंगी कैसे, देखिए कैसे शर्माया जाता है। ये 1-2 स्माइल करने के बाद शर्माएंगी। और ये चचा से छीनते हुए खाना, चचा बोल रहे नहीं देंगे, चलो आगे बढ़ो। ये अब शर्माएंगे, देखिए 1 आय हाय गाना गाते हुए शर्मा रही है, चलो हटो। अब ये भी शर्माएगी, ये देखिए स्माइल, क्या स्माइल के साथ शर्माती है लोग। नहीं नहीं, मैं बोला मैं तो लूँगा शकल। और ये एक बेचारा दही के लालच में, खाना नहीं मिला दही के लिए यहाँ बैठा, और दही यहाँ जो मिलेगा नहीं। उसको देखो अकेले अकेले बिरयानी छेप रही है। चलिए बोलते। और ये सो रही थी घोड़ा बेच के, इसको कोई मतलब नहीं था किसी से, बिना किसी से मतलब के सोते सोते ये पहुंच रही थी बालेश्वर से आगे। और फिर कुछ देर के बाद सब आ गए। एक इस बंदे को मैंने किया था सेट, जिससे मिल रहा था हमें ह्यूज डिस्काउंट। फाइनली इस भुक्कड़ को हमने दिला दी दही। और उसके बाद बहुत एक मज़ेदार ब्रिज आया, पता नहीं हम कहाँ पे थे, बट हमने ब्रिज देख के मैंने बोला ये सीनरी तो नहीं छोड़ना चाहिए। एक हाईवे थी हमारे पास, बीच में गंगा जी, और ये ब्रिज पार करते हुए हम बहुत मज़ा आ रहा था। ये रात का समय देख के बहुत मज़ा आ गया। इसको मैंने जल्दी जल्दी रिकॉर्ड किया और हम सब आगे बढ़ते रहे इसी के रिकॉर्ड कर। ब्रिज पार करते ही आ गया एक मज़ेदार रोड, जिसको देख के हम सब हो गए खुश। और ये रोड देख रहे कितने क्लीन है। हमने बोला बंगाल में तो क्लीन दिखता नहीं है, बाहर ही सही बहुत अच्छा क्लीन रोड दिख रहा है। और इसी के बाद हम पहुँचे। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप मुझे लगी थी भूख, मैंने सोचा अपने लिए कुछ लिया जाए, तो मैंने उतरा। फिर ये पीछे ये बच्ची उतर गई जो मेरे टिफ़िन लेके भाग गई। मैंने बोला मेरा रिटर्न करो। मैंने अपने लिए लिया ट्रेड जैम, इसने अपने लिए लिया 5 स्टार, जिसके पैसे मुझे ही भरने पड़े क्योंकि ये बच्ची तो देगी नहीं। फिर मैं आगे गया, मैं बोला मैंने लिया था एक कैडबरी, वो क्या की। इसने बोला मेरा ये रहा और एक मैंने बांट दिया। तो मैंने पूछा दिया किसको, ये बोल रही है वो देखे मैंने इसे दिया, इस लड़की को। इस बच्ची ने कहा ये देखो मैं तो खा गई जल्दी जल्दी, और ये देखिए वापस दिखा रही है ये एक ही बचा है, बाकी तो मैं खा गई।